लेडीज और जेंटलमैन, वेलकम टू कुंभ नगरी प्रयागराज, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ। अगर आप प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, किन किन जगहों पर आपको रोका जाएगा, कहाँ रह सकते हैं, रहने के लिए कितना खर्चा होगा, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं अभी महाकुंभ प्रयागराज में। धरती पर मौजूद सभी इंसानों के लिए ये पहला और आखिरी महाकुंभ है। अनुमान है कि इस महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में स्नान करने प्रयागराज आएंगे। मैं आपको महाकुंभ प्रयागराज की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ। जाने से पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि महाकुंभ आने के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रयागराज में एंट्री के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते हैं। बस और अपने निजी वाहन के लिए अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। आप किस रोड से आएंगे, किस शहर से आएंगे, उस हिसाब से ही आपको यहाँ एंट्री मिलेगी और उसके लिए अलग अलग पार्किंग बनी हुई है। पार्किंग की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे महाकुंभ स्नान के दौरान पूरे प्रयागराज में करीब 50 से ज्यादा कार पार्किंग बनाई गई है। लेकिन इसमें 14 कार पार्किंग ऐसी है जो मुख्य संगम घाट के सबसे नजदीक है। वो कौन कौन सी है मैं आपको वो 14 पार्किंग बता देता हूँ। बाकी आप जिस रोड से आएंगे आपके लिए जो भी नजदीक पार्किंग हो आप वहाँ पर गाड़ी लगा सकते हैं। पहली पार्किंग है समय माई मंदिर खच्चर पार्किंग, दूसरी है शिव मंदिर पार्किंग, तीसरी लेखराजपुर पार्किंग, चौथी भद्र सलौती रहीमपुर मार्ग पार्किंग, एक है कान्हा मोटर के पास पार्किंग, कान्हा मोटर्स के पास पार्किंग बनी हुई है। नागेश्वर मंदिर के पास भी एक पार्किंग बनी हुई है। डिस्टेंस भी करीब इन सभी पार्किंग से 3 से 4 किलोमीटर है। रोडवेज वर्कशॉप पार्किंग बनी हुई है झूंसी में, जहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर संगम घाट है। महुआ बाग में पार्किंग है, वहाँ से तो मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है संगम घाट। चीनी मिल सेना भूमि के पास भी एक पार्किंग बनी हुई है, खुला मैदान है, वहाँ पर पार्किंग है, जहाँ से संगम करीब 3.5 किलोमीटर है। पैदाल भाग पार्किंग से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है और सरस्वती द्वार पार्किंग से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है संगम। एक है पार्किंग भद्रा सुलौती रहीमपुर मार्ग पर और एक है गारापुर रोड पर और एक अस्थायी बस अड्डा बनाया गया, वहाँ पर भी कार पार्किंग है, जहाँ से करीब 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर संगम घाट है। तो ये कुछ वो पार्किंग मैंने आपको बताई है जहाँ से संगम घाट काफ़ी नज़दीक है। इसके अलावा भी करीब 25-30 पार्किंग और भी हैं जो प्रयागराज में अभी एक्टिव स्टेज में है। आप किस रोड से आएंगे ये डिपेंड करेगा कि आप कहाँ आपकी गाड़ी लगाएंगे। हालांकि जहाँ भी गाड़ी लग रही है ना वहाँ से संगम तक या तो लोग पैदल आ रहे हैं, वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ फ्री बस की सर्विस भी वहाँ पे दी हुई है। आप उस बस में बैठकर भी संगम घाट तक पहुँच सकते हैं। कोशिश कीजिए जिस दिन शाही स्नान हो उस दिन महाकुंभ में न आए। शाही स्नान कब है चलिए मैं वो बता देता हूँ, मैं आपको डेट बता देता हूँ। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पे शाही स्नान हो चुका है। अब जो अगला शाही स्नान है वो मौनी अमावस्या को है 29 जनवरी को। उसके बाद 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर शाही स्नान होगा। उसके बाद माघ पूर्णिमा का शाही स्नान 12 फरवरी को होगा। उसके बाद महाशिवरात्रि का शाही स्नान होने वाला है। तो इन सब डेट से हटके किसी दूसरी डेट में आइएगा तभी आपकी यात्रा बढ़िया होगी, वरना आपको कम से कम 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, आपको कोई भी व्हीकल नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लाइट आना चाहते हैं तो प्रयागराज में करीब 9 अलग अलग शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, रायपुर, बेंगलोर, कोलकाता और कुछ 1-2 शहर से डायरेक्ट फ्लाइट आती है। लेकिन अब महाकुंभ लगने के बाद यहाँ पर 25 अलग अलग शहरों से फ्लाइट आ रही है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लखनऊ, इंदौर, अहमदाबाद, कोलकाता, जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई, पुणे, गोवा, नागपुर, जम्मू, पटना, अयोध्या, रायपुर, देहरादून, जबलपुर, चंडीगढ़, बिलासपुर से डायरेक्ट फ्लाइट है। पहले प्रयागराज एयरपोर्ट पर सिर्फ दिन में ही फ्लाइट चलती थी, अब रात में भी इसको एक्टिव कर दिया गया है। अगर आप महाकुंभ के लिए ट्रेन से आना चाहते हैं तो महाकुंभ के दौरान करीब 3000 स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। ये ट्रेन 13,000 से अधिक फेरे लगाएंगी। जिले में प्रयागराज जंक्शन के अलावा 8 सब स्टेशन बनाए गए हैं। आप किस रूट से आते हैं उसके हिसाब से ही आपकी ट्रेन आपको छोड़ेगी। जरूरी नहीं है कि आप प्रयागराज जंक्शन तक ही पहुंचेंगे, आसपास के कुछ सब स्टेशन पर भी आपकी ट्रेन रुक सकती है। अगर आप शाही स्नान के दौरान आते हैं तो कम से कम आपको 12 से 15 किलोमीटर तक पैदल भी चलना पड़ सकता है। प्रयागराज जंक्शन सहित जितने भी पास के सब स्टेशन बने हैं उन सभी में अंदर जाने के लिए अलग रास्ता है और वहाँ से बाहर निकलने के लिए अलग रास्ता है। प्रयागराज स्टेशन से संगम की दूरी करीब 12 किलोमीटर है। रेलवे ने महाकुंभ के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया है। आप इस नंबर पर भी कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं। नंबर है 1800 4199 139।
अब बात आती है कि महाकुंभ आए तो रुके कहाँ, रुकने की क्या व्यवस्था है। देखिए महाकुंभ के लिए प्रयागराज में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेले में 10 लाख लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। इनमें फ्री और पेड दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। अगर आप लग्जरी व्यवस्थाएं चाहते हैं तो यहाँ पर डोम सिटी बसाई गई है, जिसमें मात्र एक दिन का किराया ही 80,000 रुपए से शुरू होता है, जो 1.25 लाख तक जाता है। हालांकि कुछ फ्री कैंप भी हैं, वहाँ भी रुक सकते हैं आप। आसपास में 200 कैंप की टेंट सिटी बनाई गई है, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। 3,000 से लेकर 30,000 रुपए तक यहाँ पर देना पड़ता है। बुकिंग पहले से कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे शहर में करीब 42 लग्जरी होटल हैं, सभी की अपनी वेबसाइट है, आप पहले ऑनलाइन बुक करके आइएगा, सही रहेगा। इसके अलावा मेला क्षेत्र में करीब 100 आश्रय स्थल बनाए गए हैं और हर आश्रय स्थल में करीब 250 बेड है। 10,000 से अधिक स्वयंसेवी संस्थाओं ने श्रद्धालुओं को रुकने की व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र में करीब 1 लाख सामान्य टेंट लगे हुए हैं। लग्जरी टेंट की बात करूँ तो 2,000 है। स्वयंसेवी संस्थाओं के टेंट 40,000 है। अरेल क्षेत्र में जो टेंट लगे हैं वो 2,000 है। झुंडी क्षेत्र में भी 2,000 टेंट लगे हुए हैं। रेलवे स्टेशन की बात करें तो करीब आसपास में 50 होटल हैं वहाँ पे, और पूरे शहर में करीब 204 गेस्ट हाउस हैं। अगर आप ट्रेन के जरिए आते हैं तो प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो स्टेशन के आसपास ही 50 होटल आपको मिल जाएंगे, वहाँ आप रुक सकते हैं। पहले से बुकिंग कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रयागराज नगर निगम ने रैन बसेरे भी अलग अलग बनाए हुए हैं, जहाँ ठंड से बचाव की सारी व्यवस्थाएं हैं। संगम के आसपास कुल 3,000 बेड के रैन बसेरे बनाए गए हैं। पूरे जिले में कुल 204 गेस्ट हाउस है, 90 धर्मशालाएं हैं। कुंभ के दौरान सभी में रुकने की व्यवस्था भी मौजूद है। इसके अलावा संगम के आसपास के इलाके में घरों को पीजी हाउस में बदल दिया गया है। पर्यटन विभाग ने उन्हें लाइसेंस और ट्रेनिंग दी रखी है, आप वहाँ भी ठहर सकते हैं। होम स्टे बने हुए हैं। इसके अलावा आप कुंभ में अगर घूमते हैं तो मैप का सहारा लीजिए, उससे आपको दिक्कत नहीं होगी। भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, करीब 4700 से ज्यादा लोग एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो एक साथ एक ग्रुप में चलिए, सभी के पास फोन रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक दूसरे के साथ फोन नंबर शेयर करके रखिए। महाकुंभ के लिए एक उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला 2025 नाम से ऐप बनाया, आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हुई कुछ जानकारी इस महाकुंभ मेले की। अब मैं आपको बताता हूँ कि संगम के अलावा आप यहाँ पे कहाँ घूमने आ सकते हैं। मैं आपको संगम के अलावा प्रयागराज की 10 ऐसी प्रमुख जगह बताऊंगा जहाँ आप महाकुंभ यात्रा के दौरान घूमने जा सकते हैं। आप यहाँ की कुछ प्रसिद्ध जगहों पर जा सकते हैं, जैसे लेटे हनुमान मंदिर, संगम से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक खास पॉइंट, आप यहाँ भी आइएगा। दूसरा पॉइंट है श्री अक्षयवटी मंदिर। यह मंदिर संगम के पास बने अकबर के किले में है। पौराणिक कथा और ग्रंथों के मुताबिक यहाँ एक पवित्र बरगद का पेड़ है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में राम और लक्ष्मण और सीता ने वनवास के वक्त इस पेड़ के नीचे आराम किया था। पातालपुरी मंदिर आप आ सकते हैं, देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मनकामेश्वर मंदिर में आप जरूर आइएगा। अकबर किले के ठीक पीछे ही यमुना नदी के किनारे काले पत्थर के भगवान शिव, गणेश और नंदी की मूर्तियां आपको इस मंदिर में देखने के लिए मिलेगी। नागवासी की मंदिर आप आ सकते हैं, संगम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है। शंकर विमान मंडप मंदिर भी आप आइएगा, संगम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण भारतीय शैली का यह मंदिर 4 स्तंभ पर निर्मित है। पार्क घूमना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आजाद पार्क आप देखने आ सकते हैं, जो शहर के बीचों बीच में है। स्वराज भवन आप देखने आ सकते हैं। खुसरो बाग में आप घूमने आ सकते हैं। निषाद राज पार्क में आप घूमने आ सकते हैं। और ये वाला टूर अगर आपको करना है तो वहाँ की लोकल कैब या टैक्सी का सहारा ले लीजिएगा। वैसे तो कुंभ में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, हो सकता है आपको टैक्सी या कैब ना ही मिले, तो आसपास के कुछ मंदिरों में जो संगम से करीब 1-1.25 किलोमीटर के दायरे में, उन सभी जगहों पर आप जा सकते हैं। गूगल मैप के सहारे जो मैंने नाम लिए हैं उन सभी को गूगल मैप पे डालिए और पैदल ही घूमने निकल जाइए, खासकर महाकुंभ के दौरान। प्रयागराज में खाने की व्यवस्थाएं भी बहुत ही बढ़िया हैं। बहुत सारी अलग अलग दुकानें यहाँ पर बनाई गई हैं, टेम्परेरी भी और परमानेंट भी। लेकिन अगर आप क्वालिटी और मशहूर चीजें खाना चाहते हैं तो प्रयागराज में चख सकते हैं। यहाँ आपको सुबह सुबह कचौड़ी, सब्जी, दही, जलेबी मिलेंगी। इसके अलावा मैं आपको 5 दुकान बता रहा हूँ जहाँ आप क्वालिटी फूड ट्राई कर सकते हैं, जैसे देहाती रसगुल्ला। बैरहना में 30 साल पुरानी देहाती रसगुल्ले की दुकान है, जो संगम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नेत्राम कचौड़ी आप ट्राई कर सकते हैं। ये दुकान 168 साल पुरानी है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर सेलिब्रिटी ने भी यहाँ की कचौड़ियों का स्वाद चखा है। एक कल्लू कचौड़ी वाले हैं, ये दुकान भी बहुत पुरानी है। सुबह सुबह ही यहाँ भीड़ लग जाती है, आप यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। जायसवाल डोसे वाला है, जो मेडिकल चौराहे पर ही मौजूद है, वहाँ भी आप क्वालिटी फूड ट्राई कर सकते हैं। बाकी कुछ शहर में कॉफी शॉप और अच्छे कैफे भी मौजूद है, वहाँ भी आप फूड ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको महाकुंभ के कुछ हेल्पलाइन नंबर बता देता हूँ। महाकुंभ हेल्पलाइन नंबर है 1920, मेला पुलिस हेल्पलाइन नंबर है 1944, फायर सर्विस नंबर है 1945, फूड एंड सप्लाई के लिए नंबर दिया गया है 1010। अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो आप 102 या 108 पर ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कुछ खास बातें आपको बताई कि अगर आप शाही स्नान पर आने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो भूल जाइए, मत आइएगा, परेशान हो जाएंगे। शाही स्नान डेट के 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक भी ना आए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी
हो सकती है। कोशिश कीजिए कि शाही स्नान से करीब 2 या 3 दिन के अंतर पर ही आए, तो शायद आपकी यात्रा बहुत शानदार हो जाएगी। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने पहले आपको बताया, इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं उनकी जीवन का ये पहला और आखिरी महाकुंभ है। तो इस महाकुंभ की मान्यता बहुत ज्यादा है। मिस मत करिएगा, कम से कम एक बार महाकुंभ में संगम में डुबकी जरूर लगाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा उन सभी लोगों के साथ जो महाकुंभ आने का प्लान कर रहे हैं। कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत